हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना चैनल MK रॉय में। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इंडियन आर्मी के जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट्स या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके और जीएस के 15 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो दोस्तों एक एक प्रश्नों को देखने की कोशिश करिएगा और स्किप मत करिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के उदय को देखने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? विकल्प दिया गया है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों सूर्य के उदय को देखने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय देखा जाता है, तो इसको सूर्य को उदय देखने वाला पहला भारतीय राज्य है। सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोटर, डायनेमो, बैटरी या जनक? तो दोस्तों कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बैटरी। बैटरी के अंदर दोस्तों रासायनिक क्रिया होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। दोस्तों मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पर जनक दिया गया है दोस्तों, जनक का मतलब जनित्र से है, जनरेटर। दोस्तों जनरेटर आपको पता होगा कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? विकल्प दिया गया है भाखड़ा, कोयना, पोंग या टिहरी। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिहरी बांध। दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों इस टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है और इसकी लंबाई 575 मीटर है। दोस्तों टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध दोस्तों उत्तराखंड में भागीरथी नदी के तट पर बनाया गया है। इसमें दोस्तों 32 लाख एकड़ की जलाशय क्षमता है। तो दोस्तों यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोस्तों एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। आप बीच में स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फूल के भाग जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जीएस का प्रश्न है। फूल के भाग जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? विकल्प दिया गया है बीजांडासन, बाह्य दलपुंज, अंडवाहिनी या दोस्तों थैलेमस। तो दोस्तों फूल के भाग जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है, याद रखिएगा बाह्य दलपुंज। ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोस्तों प्रश्नों को अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न है एवोगाड्रो स्थिरांक, एवोगाड्रो कांस्टेंट का मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पहला विकल्प दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻21, 6.022 इंटू 10⁻22, 6.02 इंटू 10⁻24। तो दोस्तों ये एवोगाड्रो स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ऐसे, इनकी वैल्यू पूछी जाती है, कई बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में यारलुंग त्सांगपो नदी का दूसरा नाम है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो दोस्तों भारत में जो यह नदी है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यह नदी चाइना में जाकर यारलुंग त्सांगपो नदी का नाम हो जाता है, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है इस नदी को। अगला प्रश्न है,
हैजा जिसको कॉलेरा बोला जाता है और टाइफाइड किसके कारण होते हैं दोस्तों? ये बीमारी किनके कारण होती है? विकल्प दिया गया है कृमि, विषाणु, जीवाणु या कवक। तो दोस्तों हैजा और टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होती है, याद रखिएगा, वायरस के कारण यह बीमारी होती है हैजा और कॉलेरा। तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना को स्वदेशी युद्ध टैंक अर्जुन MK-1A को सौंप दिया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों भारतीय सेना में जो स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A है, इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न दोस्तों, फरवरी 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने ली थी? दोस्तों फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? विकल्प दिया गया है इरफान पठान, जहीर खान, आशीष नेहरा या यूसुफ पठान। तो दोस्तों आपको बता दो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूसुफ पठान। दोस्तों यूसुफ पठान ने फरवरी 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसी तरह इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा। SSC के सभी परीक्षाओं के लिए एवं MP के पुलिस परीक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप जाकर देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? विकल्प दिया गया है रदरफोर्ड, लैंगमुइर, चैडविक या ऑस्टिन। तो दोस्तों न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हैं, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन दोस्तों न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर कोई आयन नहीं होता है। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन होता है, उसकी खोज चैडविक ने की थी, याद रखिएगा चैडविक। अगला प्रश्न, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प दिया गया है 31 मई, 21 जून, 1 जुलाई या 1 दिसंबर। तो दोस्तों किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? विकल्प दिया गया है अलेक्जेंडर और पोरस, जयचंद और मोहम्मद गौरी, अकबर और हेमू, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई है दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। दोस्तों ये तराइन की दूसरी लड़ाई है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, जबकि दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो याद रखिएगा तराइन की जो लड़ाई है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? विकल्प दिया गया है कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? कौन से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको लोकमान्य की मानक उपाधि दी गई थी? विकल्प दिया गया लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्र लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तभी से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दाब की SI इकाई है? दाब की SI इकाई पूछा गया है। विकल्प दिया गया है पारसेक, ल्यूमेन, कैंडेला या पास्कल। तो दोस्तों दाब की जो SI इकाई होती है वो पास्कल होती है, याद रखिएगा पास्कल दाब की SI इकाई है।
सीएनजी के मुख्य रूप में कौन सी गैस मौजूद होती है? सीएनजी के मुख्य रूप में कौन सी गैस मौजूद होती है? विकल्प दिया गया है नियॉन, मीथेन, डिहाइड्रोजन या पेट्रोलियम। तो दोस्तों सीएनजी के मुख्य रूप में जो गैस होती है मीथेन भरी होती है। याद रखिएगा, मीथेन सीएनजी के मुख्य रूप में गैस होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? संविधान से प्रश्न है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? विकल्प दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या भारत के प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस हो सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइंस का प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CCl4, CHCl3, CH4 या CH3OH। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। आपने पढ़ा होगा CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों CCl4 यह कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है, CH4 यह मीथेन का सूत्र है, CH3OH दोस्तों ये मिथिल एल्कोहल का सूत्र है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा दोस्तों CHCl3, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? विकल्प दिया गया है प्रकाश मापी, आर्द्रता मापी, फोटोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इनको लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न बन रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं इनका उत्तर जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने उत्तर आपके सही हुए। तो दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता जो कि आर्द्रता मापी के द्वारा नापी जाती है, याद रखिएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता आर्द्रता मापी के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, कांस्य के घटक क्या क्या हैं? कांस्य धातु होती है दोस्तों, ये मिश्रित धातु है, किन किन घटकों से मिलकर बनी है? विकल्प दिया गया है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीज या कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस एंटीमनी या Pb प्लस Sn। तो दोस्तों जो कांस्य बना होता है, कांसा जिसको बोला जाता है, ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा Co प्लस Sn, ये कांस्य धातु मिश्र धातु का मिश्रण है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा का जो 2 सत्र होता है उनके बीच का समय अंतराल कितने से अधिक नहीं हो सकता? विकल्प दिया गया है 6 महीने, 6 सप्ताह, 3 महीने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। लोकसभा का जो सत्र होता है उनके बीच का 6 महीने से अधिक गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों लोकसभा की यह समय अंतराल ज़्यादा हो जाने से नुकसान हो सकता है। दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? विकल्प दिया गया है असम, राजस्थान, मणिपुर, उत्तराखंड। तो दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिकेट्स जिसको सूखा रोग बोला जाता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विकल्प दिया गया है विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन A। दोस्तों रिकेट्स जो सूखा रोग होता है वो विटामिन D की कमी से होता है। याद रखिएगा विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, दोस्तों यह किसका कथन है? विकल्प दिया गया है बॉयल के नियम का, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के विपरीत व उसी के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
तो दोस्तों ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा गति का नियम यहीं पे दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शरीर के तापमान को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? विकल्प दिया गया है चेतक, अधश्चेतक, अनुमस्तिष्क, अंतस्था। तो दोस्तों जो शरीर का तापमान है उसको अधश्चेतक के द्वारा विनियमित किया जाता है। याद रखिएगा, अधश्चेतक के द्वारा शरीर के तापमान को नियमित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजधानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रांस की राजधानी कौन सी है पूछा गया है। एम्स्टर्डम, पेरिस, रोम या कांस? तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राजधानियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों एक एक वीडियो में एक एक देशों की राजधानी को सम्मिलित करने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके यहां तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल में सभी प्रकार की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार में किस सक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। विकल्प दिया गया है क्रिप्टॉन, रेडॉन, हीलियम या ऑर्गन। दोस्तों कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, रेडॉन गैस का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीके का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलीगढ़ अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ जो है वह किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? विकल्प दिया गया है मिठाई के लिए, चूड़ियाँ के लिए, कांच के बर्तन के लिए या ताले के लिए। तो दोस्तों जो अलीगढ़ है वह ताले के लिए प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। याद रखिएगा, अलीगढ़ का जो ताला होते हैं वो प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या हो? भारत का जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? विकल्प दिया गया है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। याद रखिएगा 25 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ईसीजी रिकॉर्ड करता है। ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन की दर, हृदय का आकार, वेंट्रिकुलर एकाग्रता या रक्त पंप की मात्रा को? तो दोस्तों ईसीजी रिकॉर्ड करता है हृदय की धड़कन की दर को। याद रखिएगा, ईसीजी हृदय की धड़कन की दर को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप MKROEE चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज के प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। दोस्तों अगले दिन मिलते हैं और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा MKROEE चैनल को। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।